नमस्कार, हिमाचल आज तक के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शहनाज भाटिया। पेश है आज की खास खबरें। दिन दहाड़े गोलीकांड, युवक को गोली मारकर किया घायल, पीजीआई रेफर। एचआरटीसी की लापरवाही, अर्की कुनिहार जगून मार्ग पर बस खराब होने से यात्रियों को उठानी पड़ी भारी परेशानी। कुनिहार अर्की मार्ग पर सीवरेज का फिर टूटा ढक्कन, आईपीएच विभाग की कार्य प्रणाली पर उठ रहे सवाल। पत्रकार से धक्का मुक्की मामले पर सीएम सख्त, एसएसपी शिमला से मांगी रिपोर्ट। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बड़ा फैसला, सभी कैबिनेट रैंक खत्म। सरकारी कॉलेज तैलका में छात्रों से फंड के नाम पर अवैध वसूली, कॉलेज में कई अनियमितताएं उजागर। सोलन के करालघाट में युवक और युवती की संदिग्ध मौत, जांच शुरू। चिट्टे का मुख्य सप्लायर गिरफ्तार, शिमला पुलिस ने चंडीगढ़ से दबोचा अंतरराज्यीय नशा तस्करी के नेटवर्क का खुलासा। बिलासपुर स्टेट हॉस्टल में गैस का संकट, जल्द एलपीजी सिलेंडर नहीं मिला तो घर भेजने पड़ेंगे बच्चे। जाते जाते 3 विधेयक मंजूर कर गए राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल। हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा के 11वें सत्र का दूसरा चरण 1 महीने के अंतराल के बाद कल यानी 18 मार्च बुधवार को 11 बजे होगा शुरू। और क्या रहेंगे सोने और चांदी के दाम, अब खबरें विस्तार से। नालागढ़ के वार्ड नंबर 2 में मंगलवार दोपहर दिन दहाड़े गोलीकांड हुआ। देसी कट्टी से चलाई गई गोली से युवक आमिर खान पुत्र रोशन घायल हो गया। गोली हाथ को चीरते हुए निकली व छर्रे पेट में भी धंस गए। घायल युवक को प्राथमिक उपचार के बाद पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। वह हालत स्थिर बताई जा रही है। एसपी बद्दी विनोद धीमान ने कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या के प्रयास व आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। अर्की कुनिहार जगून रूट पर हिमाचल पथ परिवहन निगम सोलन डिपो की बस बीच सड़क में हाँप गई और ड्राइवर कंडक्टर को खुद ही औजार निकालकर उसे सड़क किनारे ठीक करना पड़ा। अशोक चंदेल ने बताया कि सवारियों को धूप में इंतजार करना पड़ा और कुछ देर जाम जैसी स्थिति भी बनी। बाद में बस को जैसे तैसे रूट पर चला कर भेजा गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस रूट पर अक्सर पुरानी खटारा बसें भेजी जाती है। समय पर मेंटेनेंस न होने से फैन बेल्ट, ब्रेक प्रेशर पाइप जैसी बुनियादी खामियां बीच सफर में सामने आ जाती है। एचआरटीसी के रखरखाव को लेकर प्रदेश भर से लगातार शिकायतें आती रहती हैं। धर्मशाला, कांगड़ा आदि में भी बसें चलते चलते रुकने के मामले सामने आए हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी व जाम जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। आईपीएच विभाग द्वारा कुनिहार अर्की मुख्य मार्ग पर सीवरेज के टूटे ढक्कन की मरम्मत करवाई गई थी, लेकिन उनकी कार्यप्रणाली की कमी के कारण यह ढक्कन 15 दिनों में ही फिर से टूट गया। यह मार्ग कई दोपहिया वाहनों के शोरूम और टूरिस्ट वाहनों के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे में यह टूटा ढक्कन खतरनाक साबित हो सकता है। स्थानीय लोगों ने विभाग से मांग की है कि इसे तुरंत ठीक किया जाए। इस बारे कनिष्ठ अभियंता ज्ञानचंद ने बताया कि वे इस समस्या का स्थायी समाधान निकालेंगे। हिमाचल पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के उस निर्णय का स्वागत किया है जिसमें उन्होंने निगमों, बोर्डों और अन्य सलाहकारों व राजनीतिक पदों पर नियुक्त कैबिनेट दर्जा प्राप्त लोगों से कैबिनेट रैंक वापस लेने का निर्णय लिया है। समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि इससे सरकार की फिजूल खर्ची कम होगी और आवश्यक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। शिमला में पत्रकार विकास शर्मा के साथ पुलिस कर्मियों की धक्का मुक्की के मामले में मुख्यमंत्री ने स्वतः संज्ञान लिया है। पत्रकार की शिकायत के बाद मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं होने दी जाएंगी। उन्होंने शिमला के एसएसपी से रिपोर्ट मांगी है और स्पष्ट किया है कि पत्रकारों के साथ इस तरह का व्यवहार करने के लिए कोई निर्देश नहीं दिए गए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि डीजीपी के आदेशों की भी जांच की जाएगी और पूरे मामले की सच्चाई सामने लाई जाएगी। आत्मनिर्भर हिमाचल की दिशा में आगे बढ़ने और वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बोर्ड, निगम और आयोगों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सलाहकारों को दी जाने वाली कैबिनेट रैंक की सुविधा पर रोक लगा दी है। यह निर्णय तुरंत प्रभाव में लागू होगा और सभी विभागों के सचिवों को इसका पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा के तहसील सलूनी स्थित राजकीय महाविद्यालय तेलका में ऑडिट रिपोर्ट के दौरान कई अनियमितताएं पाई गई। इसमें छात्रों से यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट फंड, गृह परीक्षा निधि, ट्यूशन फीस, रेड क्रॉस निधि और एनसीसी फंड के नाम पर अवैध वसूली शामिल है। महाविद्यालय ने अपनी आंतरिक जांच प्रणाली को मजबूत करने और भविष्य में अनियमितताओं से बचने के निर्देश दिए हैं। सोलन जिला के करालघाट क्षेत्र में स्थित सूर्य देवता मंदिर के निकट एक युवक और युवती की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस घटना की सूचना मिलने पर तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार कराल घाट में एक युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला, जबकि एक युवती हेलमेट पहने मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। पुलिस थाना परमाणु के प्रभारी और एसडीपीओ परमाणु ने घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया। कुमारसैन में चिट्टा तस्करी के मामले में शिमला पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने इस मामले में मुख्य सप्लायर सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी संजय उर्फ गांजी को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 12 मार्च को कुमारसैन से एक युवक को चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया था, जिसके बाद 3 अन्य युवकों को भी गिरफ्तार किया गया था। बिलासपुर के राज्य खेल छात्रावास में रसोई गैस की समस्या विकराल हो गई है। यदि जल्द ही गैस की आपूर्ति नहीं होती है तो खिलाड़ियों को घर भेजना पड़ेगा। वर्तमान में हॉस्टल में 120 खिलाड़ी रह रहे हैं और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। अधिकारियों का आश्वासन है कि समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया है। पूर्व राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने हिमाचल प्रदेश के 3 महत्वपूर्ण विधेयकों को मंजूरी प्रदान की है। इन विधेयकों के कानून बनाने से राज्य में कई बदलाव होंगे। इसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए नई व्यवस्था, अटल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय के प्रशासन में बदलाव और शहरी निकायों के लिए नए नियम शामिल है। हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा के 11वें सत्र का दूसरा चरण 1 महीने के अंतराल के बाद 18 मार्च 2026 को शुरू होगा। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि यह सत्र 2 अप्रैल तक चलेगा और इसमें कुल 13 बैठकें आयोजित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण की 3 बैठकों के साथ इस संपूर्ण बजट सत्र में बैठकों की कुल संख्या 16 होगी। आज सोना और चांदी के दामों में कमी आई है। सोना 1,49,500 रुपये 22 कैरेट 916 हॉलमार्क हो गया और चांदी के दाम जो कल थे आज भी वही है, 261 रुपये पर ग्राम व 2,610 रुपये तोला है। अभी आगे भी सोना और चांदी के दामों में उछाल आने की संभावना है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। मैं शहनाज भाटिया के साथ पवन कुमार सिंह व मनोज शर्मा की रिपोर्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।